हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1। मैंने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री करवाई थी और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में भी बताया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज in triangle ABC, right angled at BAB equal to 24 centimeter, BC 7 centimeter, determine फर्स्ट पार्ट होगा साइन ए कॉस ए, सेकेंड पार्ट में होगा साइन सी एंड कॉस सी। ओके, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में? हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास होगी एक राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी? ABC। राइट एंगल कौन सा होगा? B राइट एंगल होगा। उसकी जो साइड है AB उसकी वैल्यू दी गई है 24 सेंटीमीटर एंड BC की वैल्यू कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर। तो हम जो एक और साइड होती है AC वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो पूछा गया क्या? या हमको क्या पता करना है कि फर्स्ट पार्ट है साइन ए कॉस ए, सेकेंड पार्ट में है साइन सी एंड कॉस सी। ओके, क्या फाइंड आउट करेंगे? टू पार्ट्स होंगे, साइन ए कॉस ए, सेकेंड पार्ट में होगा साइन सी एंड कॉस सी। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज, हम लोग लेंगे फर्स्ट पार्ट में, दैट मीन्स सबसे पहले हम लोग लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो होगा ABC। B इज ए राइट एंगल, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या दिया गया है हमारे पास? AB की वैल्यू कितनी है? 24 सेंटीमीटर एंड BC की वैल्यू कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर। अब फाइंड आउट कर सकते हैं AC। फाइंड आउट क्या करेंगे हम लोग? AC कैसे? बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, जो हमने 6th चैप्टर में पढ़ा था, 6.5 एक्सरसाइज में थी ना। क्या करते थे हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते थे। तो उसमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर देते थे, बेस भी फाइंड आउट कर लेते थे और AC भी, हाइपोटेन्यूज भी फाइंड आउट हो जाता था। तो AC क्या है? हाइपोटेन्यूज। AB क्या है? अब बेस। एंड BC क्या है? परपेंडिकुलर। तो इस फिगर में जो AC साइड है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? AC को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, B is a right angle
then according to Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होगा, AC स्क्वायर दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर दैट मीन्स बेस, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर AC का स्क्वायर। ये आ गया पाइथागोरस थ्योरम में। अब वैल्यूज पुट करके AC की वैल्यू निकाल ले, सो आ जाएगा हमारे पास AC में होगा हमारे पास AB क्या था 24, तो ये होगा 24 स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC कितना है 7, तो ये होगा 7 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर एज इट इज। ओके, AC स्क्वायर एज इट इज। अब AC स्क्वायर हो गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। अब AC स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप हम लोग कर रहे हैं, AC स्क्वायर अब हो जाएगा 7 बन जाएगा 49, 7 मीन्स 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 एंड 24 का स्क्वायर होगा 576। ओके, अब AC का स्क्वायर हो जाएगा 625। मैंने क्या किया कि 576 को 49 के साथ ऐड कर दिया, तब आया वो 625 AC का स्क्वायर। अब AC आ जाएगा, स्क्वायर रूट्स लेके हम लोग AC फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये किस में है, दोनों टर्म्स स्क्वायरिंग में है, मतलब स्क्वायरिंग में है ना ये। अब स्क्वायरिंग रिमूव करने के लिए क्या करो, स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर रूट लेने से AC स्क्वायर बन गया AC इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट होगा 25। कितना होगा 25 सेंटीमीटर। ओके, अब AC आ गया 25 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड आउट क्या करना है हमको फर्स्ट पार्ट में, साइन ए एंड कॉस ए। ओके, तो एंगल A है तो इसका मतलब है साइन क्या हो जाए एट एंगल A, साइन A दैट मीन्स होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होगा BC एंड हाइपोटेन्यूज क्या होगा AC, दैट मीन्स साइन A हो जाएगा BC अपॉन AC। सो देयरफॉर साइन A हो जाएगा हमारे पास BC अपॉन AC। क्या आ गया है BC हमारे पास 7 अपॉन AC क्या बन गया ये 25। ओके, साइन A तो आ गया। अब नेक्स्ट कॉस A एंड लिखेंगे ऐसे एंड कॉस A। कॉस A में होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स बेस क्या है AB एंड हाइपोटेन्यूज AC। तो कॉस A हो जाएगा AB अपॉन AC, दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 24 एंड हाइपोटेन्यूज कितना होगा 25 सेंटीमीटर। ये है फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को सॉल्व। सेकंड पार्ट में हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, साइन C एंड कॉस C। ओके, क्या फाइंड आउट करना है, साइन C एंड कॉस C। तो पहले हम लोग एंगल A के टर्म्स में साइन A कॉस A फाइंड आउट करना था, वो तो आ गया। अब हम करेंगे साइन C की फॉर्म में, दैट मीन्स साइन C एंड कॉस C। तो क्या करो कि ये जो फिगर में है पॉइंट्स A B C उनको चेंज कर दो, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। B को राइट एंगल ही रखेंगे, जहाँ पे C है वहाँ पे A हो जाएगा और जहाँ A है वहाँ पे क्या हो जाएगा C। तो थोड़ी सी वैल्यूज भी
इंटरचेंज हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, वैल्यूज भी इंटरचेंज हो जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर ये बनेगा फिगर के अकॉर्डिंगली। इसकी एक और राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये होगा एंगल बी राइट एंगल, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी। अब बी सी क्या बन गया, ये 7 सेंटीमीटर एंड ए बी क्या था 24 सेंटीमीटर। ये तो भाई ए सी तो आना है 25 सेंटीमीटर। ओके, आएगा 25 सेंटीमीटर। तो इतना सब फाइंड आउट करने की सेकंड पार्ट में ज़रूरत ही नहीं है। आप हम लोग क्या करते हैं कि साइन सी और कॉस सी को डायरेक्ट ही फाइंड आउट कर देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, अब वो आ जाएगा साइन सी। तो साइन सी के अकॉर्डिंगली अब कौन कौन सी टर्म्स बनेंगी साइन सी में, दैट मीन्स उनकी लेंथ क्या बनेगी इन रेशियो में। तो ये है सी, दैट मीन्स एक्यूट एंगल। सी क्या है, एक्यूट एंगल, जिसकी हेल्प से हम लोग रेशियोज फाइंड आउट करेंगे साइन सी की और कॉस सी की। तो साइन सी अब हो जाएगा एट एंगल सी, वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यही होता है ना साइन सी में। सो इस साइन के केस में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल सी है, तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी एंड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए सी। दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो ये बना साइन सी ए बी अपॉन ए सी। दैट मीन्स ए बी कितना है 24 एंड ए सी कितना है 25। ये हो गया साइन सी। अब एंड कॉस सी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस होगा इसमें बी सी अपॉन ए सी। क्या हो जाएगा ये बी सी अपॉन ए सी। तो ये इक्वल हो जाएगा 7 अपॉन 25। तो ये था फर्स्ट पार्ट जिसके थे, सॉरी ये था फर्स्ट क्वेश्चन जिसके थे 2 पार्ट्स जो कि हमने सॉल्व किए हैं। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन होगा इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। ओके, फिगर कौन सी होगी, वही राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर एट एंगल क्यू। वैल्यूज है पी क्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड पी आर है 13 सेंटीमीटर। हमारे पास ये फिगर है कौन सी, पी क्यू आर। ओके, पी क्यू आर ये फिगर है। पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर एंड पी आर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, tan p माइनस cot r। ओके, फाइंड आउट क्या करना है, tan p माइनस cot r। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज, इसमें क्या होगा, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में भी वो ही सब करेंगे। क्या होगा कि इसमें जो फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वो फाइंड आउट कर लेंगे। क्या फाइंड आउट करना है हमको, क्यू आर इस फिगर में, दैट इज क्या है वो, पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे लेट पी
क्यू आर इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल at angle P at right angle, ऐसा लिखते चलो, APQR is a right angle triangle, Q is a right angle, तो Q क्या है? राइट एंगल। PQ क्या है? परपेंडिकुलर। PR क्या है? हाइपोटेन्यूज। QR क्या है? बेस। ओके, अब QR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। सो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। वो हो गई, हम लोग लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट मीन्स पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज पी क्यू स्क्वायर प्लस बेस, दैट मीन्स क्यू आर का स्क्वायर। ओके, अब हम लोग पी आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास पी आर हो जाएगा पी आर गिवन है कितना? 13 सेंटीमीटर। तो पी आर को लिख लिया मैंने 13 का स्क्वायर। पी क्यू कितना है? 12, दैट मीन्स ये होगा 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर एज इट इज। अब 13 स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज। अब क्यू आर का स्क्वायर हो गया, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो स्क्वायर रूट लिया हमने, स्क्वायर रूट से क्या हुआ? क्यू आर का स्क्वायर बन गया क्यू आर, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, दैट मीन्स क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब tan P भी फाइंड आउट कर लेते हैं एंड cot R भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग cot R फाइंड आउट करेंगे। तो cot R हो जाएगा देयरफॉर cot R इज इक्वल टू, दैट मीन्स cot R होगा हमारे पास, वो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो बेस क्या है इसमें? क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या है? पी क्यू। तो कॉट आर हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो हो जाएगा ये क्यू आर अपॉन पी क्यू, दैट मीन्स क्यू आर कितना है? 5 एंड पी क्यू कितना है? 12। तो कॉट आर आ गया 5 अपॉन 12। सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट क्या करेंगे? tan p। तो tan p फाइंड आउट करने के लिए क्या करो? एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे, बस पॉइंट्स चेंज करेंगे फिगर्स में। क्या कर लो? पॉइंट्स चेंज कर लो, जहाँ r है वहाँ p हो जाएगा, जहाँ p है वहाँ r हो जाएगा, वैल्यूज भी इंटरचेंज हो जाएंगे। सो ये है ट्राइंगल। ट्राइंगल दैट मीन्स ये हो गया p, ये हो गया r, ये हो गया q। तो q p q कितना हो गया? ये 12 सेंटीमीटर एंड पी आर तो है 13 सेंटीमीटर एंड क्यू आर कितना आया था? 5 सेंटीमीटर। ओके, तो दैट मीन्स हमारे पास tan ऑफ p क्या हो जाएगा? tan p वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? वो क्यू आर है एंड बेस क्या है?
पी क्यू, बेस क्या है पी क्यू, तो दैट मीन्स tan p होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो ये होगा, ये भी हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू, दैट मीन्स ये हो गया 5 अपॉन 12, सॉरी 5 अपॉन 12, तो tan p आ गया 5 अपॉन 12, cot r क्या आ गया 5 अपॉन 12, तो देयरफॉर tan p माइनस cot r, हमसे क्या पूछा गया था फाइंड आउट करने के लिए इस फिगर में कि tan p माइनस cot r, तो cot r की वैल्यू कितनी थी, सॉरी tan p की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 12 माइनस cot r कितना है 5 अपॉन 12, दैट मीन्स ये हो गया 0, क्या हो गया ये 0। तो इसी के साथ ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन इज, हमारे पास है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 फाइंड, सॉरी कैलकुलेट cos A and tan A, ओके। ये है थर्ड क्वेश्चन। क्या पूछा गया है थर्ड क्वेश्चन में, हमें थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर साइन ए इक्वल है 3/4 के, तो कैलकुलेट क्या करना होगा cos ए और tan ए। साइन ए गिवन है 3/4, फाइंड आउट करना है cos ए एंड tan ए। साइन ए तो गिवन है, cos ए और tan ए कैलकुलेट करना है। सो सॉल्यूशन देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन का। सो सॉल्यूशन इज, हम लोग करेंगे सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, जो गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ए क्या है, साइन ए है 3/4, ये गिवन है, मींस कि साइन ए बेसिकली क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स हमारे पास जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना हो जाएगा 3, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 एंड हाइपोटेन्यूज की हो जाएगी हमारे पास 4। तो इसके हिसाब से जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी वो बनेगी, हम लोग लिख देते हैं ऐसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको नाम दे दो ए, सॉरी ये होगा ए बी एंड सी, ओके ए बी सी, डन। नेक्स्ट बी सी क्या है परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, B is a right angle, that means BC क्या है परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू होगी 3, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 3। अब हाइपोटेन्यूज भी है हमारे पास, कितना है 4, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा इसमें AC, तो वो बनेगा 4, दैट मीन्स AC की वैल्यू कितनी है 4। फाइंड आउट क्या करना है AB, दैट मीन्स ये होगा बेस। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ले सबसे पहले,
ए बी की बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। सो हम लोग लिखेंगे आप इन ट्रायंगल ए बी सी, बी इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, दैट मीन्स अब होगा हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट मीन्स BC का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर, सॉरी AB स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे AB। क्या फाइंड आउट करेंगे? AB। अब AC की वैल्यू कितनी है? 4। AC की वैल्यू कितनी है? 4 दैट मीन्स ये हो जाएगा 4 स्क्वायर एंड BC की वैल्यू कितनी है? 3 दैट मीन्स ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर एज इट इज। तो ये बन गई 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर कितना हो गया? 16A। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB का स्क्वायर, ओके 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर हो गया 7, तो AB बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब AB कितना आ गया? स्क्वायर रूट 7। AB कितना आ गया? स्क्वायर रूट 7। फाइंड आउट क्या करना है? cos A एंड tan A दैट मीन्स हमारे पास cos A हो जाएगा। cos A क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट मीन्स AB क्या है? बेस एंड AC क्या है? हाइपोटेन्यूज दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू AB अपॉन AC। तो ये होगा AB अपॉन AC। तो cos A हो जाएगा रूट स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन AC कितना है? 4। AC 4, यस। तो cos A हो गया, cos A इज इक्वल टू रूट 7 अपॉन 4। अब tan A भी निकालना होगा, तो tan A हो जाएगा tan A इज इक्वल टू tan A होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट मीन्स परपेंडिकुलर क्या है? BC एंड बेस क्या है? AB। परपेंडिकुलर क्या है? BC एंड बेस क्या है? AB। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू वो होगा BC अपॉन AB। तो ये होगा BC अपॉन AB दैट मीन्स BC हो गया कितना है? BC 3 एंड AB है स्क्वायर रूट ऑफ 7 दैट मीन्स tan A हो गया tan A इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट 7। तो ये है थर्ड क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है। अब हम अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।